students, today we are going to continue with exercise 9.1, question number 9. The price of sugar goes up by 30%. By what percent should a housewife reduce her consumption so that the expenditure does not increase? प्राइस किसी चीज़ की बढ़ जाती है तो मम्मी कहती है ना कि कम यूज़ किया करो, राइट? सो सेम वे हाउसवाइफ कितना कम यूज़ करेगी तो उसको पैसे ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे, राइट? लेट कंजप्शन ऑफ शुगर ओरिजिनली बी 100 kg एंड इट्स प्राइस बी ₹100. ओके, तो पहले स्टार्टिंग में हमें प्राइस नहीं दिए तो लेट्स टेक इट 100 रुपीज़. नाउ इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 30%. 30% मतलब कितना इंक्रीज़ हुआ? 30 रुपीज़ का, बिकॉज परसेंटेज अपॉन 100 इंटू टोटल, राइट? तो 100 गेट्स कैंसिल, तो 30 रुपीज़ का इंक्रीज़ हुआ, तो दैट मीन्स ₹130 का इंक्रीज़ हो गया. नाउ रुपीज़ 130 शुगर अवेलेबल इज इक्वल्स टू 100 kg. इतना ही मिलता है. इन ₹100 शुगर अवेलेबल इज़ कितना? 100 रुपीज़ में कितना मिलेगा? इसको तो इतने ही रुपीज़ खर्च करने हैं, ठीक है? वो ज़्यादा रुपीज़ नहीं दे सकती है. सो 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 130. So 0 gets cancelled. 100 multiplied by 10, that is 1000. 1000 को आप 130 से डिवाइड करोगे, सिंपल डिवीजन. ओके, नाउ वी विल गेट 76.92 kg. दैट मीन्स 77 kg. तो दुकान वाला उसको कितना देगा? 77 kg. मीन्स उसको कितना कम यूज़ करना पड़ेगा? कितना कम यूज़ करेंगे वो लोग? 100 माइनस 77. कितना कम यूज़ करेंगे? मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय 100 माइनस 77 kg, दैट इज इक्वल्स टू 23 kg. नाउ वी हैव टू राइट इन परसेंटेज. सो हैंस 23% रिडक्शन इन कंजप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. प्रिंटेड प्राइस ऑफ बुक इज ₹2100. रिबेट मतलब वापिस प्राइस मतलब कम, ठीक है? तो कितना परसेंटेज कम हुआ है? 15%. पर किसका? ओरिजिनल प्राइस का. सो 15% ऑफ ₹2100. 15 by 100 multiplied by 2100. 0 gets cancelled. 15 21s are ₹315. सो नेट प्राइस अभी क्या हो जाएगी? 2100 माइनस ये रिबेट वाली प्राइस, राइट? जैसे कि आपको आप खरीदने को चाहते हो तो डिस्काउंट होता है, तो आप क्या करते हो? ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंट, वही करते हो ना, सेम वे. नाउ आशीष मंथली इनकम इज इक्वल्स टू ₹9600. मंथली एक्सपेंडिचर कितना है उसका? 60% ऑफ इनकम. इनकम में से ही खर्च करेगा. कितना है? ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन. सो 60 by 100 मल्टीप्लाइड बाई 9600. 0 गेट्स कैंसल्ड. 96 आर 60 multiplied by 96 is equals to ₹5760. Now his savings per month is equals to monthly income minus monthly expenditure. सेविंग तो वही होगा कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. तो इनकम कितनी थी? 9600 माइनस 5760. सो उसका सेविंग कितना हो गया? 3840. नाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इज इक्वल्स टू 90,000. डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीन इन 1 ईयर 10%. कोई भी चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसका भाव कम हो जाता है ना. जैसे कि आप सेकेंड हैंड स्कूटी या सेकेंड हैंड मोबाइल लेना चाहो तो उसका प्राइस कितना कम हो जाता है. 1 साल पुराना लो तो थोड़ा कम होता है, 2 साल पुराना लो तो थोड़ा ज़्यादा और कम हो जाता है. तो यहाँ पे वही सिचुएशन है. तो 1 ईयर के बाद उसकी 10% ऑफ 90,000 डिक्रीज़ हो जाएगी वैल्यू, ठीक है? So now 10 upon 100 multiplied by 90,000. 0 gets cancelled, that is 9,000. कितना कम हो जाएगा मशीन का वैल्यू? 9,000. So after 1 year 90,000 minus 9,000 you will get ₹81. अब उस साल शायद नहीं बिका तो दूसरे साल बेचने पर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीन इन सेकेंड ईयर. इसी कीमत का 10% डिक्रीज होगा. 10% of ₹81,000. 0 gets cancelled. 10 multiplied by 810, that is ₹8100. So now value of machine after 2 years कितनी हो जाएगी?
एक्चुअली बड़े बड़े मशीनों में यही होता है, आप 1 साल बाद बेचो, 2 साल बाद बेचो तो उसकी प्राइस, बहुत साल बाद बेचो तो उसकी आधे से भी कम प्राइस आपको मिलेगी। ओके, सो ₹81,000 माइनस 8100 इज इक्वल्स टू 72,900। Now for each student, for one student marks scored in maths 60% of 75, because total marks are if the maximum marks in the subjects were 75, 60 and 65 respectively, तो maths के score कितने हैं 75, so 60% of 75 is equals to 60 by 100 multiplied by 75, that is 45. Marks scored in English is 55% of 60, because respectively लिखा है ना, तो English 60, हिंदी 65, ऐसे ही जाना है, ठीक है। Now you understood how to write 55% of 60, 0 gets cancelled, of मतलब multiplication, 55% में दिया है तो हम हमेशा डिवाइड बाय 100 करते हैं। Now 55 multiplied by 6 is equals to 330, एक ज़ीरो यहाँ से कट हो जाएगा, राइट। नाउ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल्स टू, अभी टोटल कितने ऑब्टेन किए 44, 45, 33 एंड 39, उनका एडिशन दैट इज़ 117। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 75, 60 एंड 65, सो टोटल इज़ 200। एग्रीगेट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। सो 0 गेट्स कैंसल्ड। ना 117 को 2 से डिवाइड करें, दैट इज़ 58.5%। क्वेश्चन नंबर 14, ओरिजिनल सैलरी पता नहीं है तो लेट ओरिजिनल सैलरी बी X रुपीज़, राइट। नाउ इंक्रीज्ड इन सैलरी, इंक्रीमेंट कितना दिया है 15%, सो इंक्रीज इन सैलरी इज इक्वल्स टू 15% ऑफ रुपीज़ X। 15% दिया है तो डिवाइड बाय 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन X, ठीक है। सो नाउ जब तक डिवाइड होता है तब तक हम डिवाइड करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 एंड 0 एज इट इज़ 3/20x। नाउ एनहेंस्ड सैलरी दी है, एनहेंस्ड सैलरी मतलब 1430 हमें दिया है, राइट। सो ये जो इंक्रीमेंट है, फॉर एग्जांपल आज अगर किसी की सैलरी 5000 है और इंक्रीमेंट उसको मिला है 1000 का, तो टोटल सैलरी कितनी है 6000, वो हमें दिया है कि एनहेंस्ड सैलरी कितनी है 14030, और यहाँ से हमें कितना पता चल रहा है कि x थी इतना बढ़ा, तो x प्लस 3x बाई 20, दैट इज़ बाई टेकिंग LCM, यहाँ पे x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है, बाई टेकिंग LCM 23x बाई 20 इज इक्वल्स टू 14,030 रुपीज़। सो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x के साथ 23/20 है, तो 20 डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा। बाय डिवाइडिंग इट वी गेट 12,200 ओरिजिनल सैलरी। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें टोटल अमाउंट नहीं दिया है। टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज़ 15,160 इज़ टू बी डिवाइडेड अमंग A, B, C. A gets 50%, B gets 20%, and of what C gets, how much will each of them get? तो हमें टोटल दिया है लेकिन अमाउंट C गेट्स नहीं पता है, राइट। सो नाउ व्हाट विल डू, B का शेयर कितना है 20% ऑफ C शेयर। C का शेयर हमें नहीं पता है, वो X है, राइट। सो 20/100 मल्टीप्लाइड बाई X, दैट इज़ रुपीज़ X बाई 5। नाउ ऑफ वॉट B गेट्स, ऐसा लिखा है ना B का शेयर, सो 50% ऑफ B's शेयर 50/100 मल्टीप्लाइड बाई X बाई 5, बिकॉज B का शेयर कितना है X बाई 5। सो नाउ जब तक कट हो रहा है 50 2 ज़ा 100 एंड X बाई 10। सेम वे तो टोटल शेयर हमें दिया है x प्लस x बाई 5 प्लस x बाई 10 इज इक्वल्स टू 1560। सो 10x प्लस 2x प्लस x, बिकॉज बाई टेकिंग LCM, ओके। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, एंड LCM क्या आएगा 5 और 10 का 10। सो जहाँ पे 1 है वहाँ पे हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे 5 है 5 2 ज़ा 10 तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 ज़ा 10, सो एज इट इज़ 1।
10x plus 2x मतलब 13x plus x that is 2x 12x plus 1 13x राइट इज इक्वल्स टू ये 10 डिवीजन में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में एंड x इज इक्वल्स टू 1560 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 13 by dividing 1560 by 13 we will get 120 and multiplied by 10 that is 1200 तो c का शेयर कितना है 1200 सो a का कितना हो जाएगा x बाई 10 दैट इज़ 1200 बाई 10 रुपीज़ 120 b का कितना हो जाएगा x बाई 5 यहाँ से हमने निकाला था ना b का कितना है x बाई 5 एंड a का x बाई 10 सो b का कितना हो जाएगा x बाई 5 1200 बाई 5 दैट इज़ 240 okay and c got x that is rupees 1200